अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे एक्टिव डायरेक्टरी के कंपोनेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने उसके लॉजिकल कंपोनेंट्स में से दो स्टडी किए थे, जो थे हमारे पास डोमेन और ट्री। आज हम उसका नेक्स्ट लॉजिकल कंपोनेंट देखेंगे, जो है हमारे पास फॉरेस्ट। ये बिल्कुल डोमेन और ट्री की ही आगे से हम इसको लेके चलेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को। ये इसके मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं समझेंगे, आप नेटवर्क को पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। देखिए, हमारा सब्जेक्ट है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको देखने की बड़ी ज़रूरत है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसको जो उसके नीचे लोग काम कर रहे होते हैं या जिस स्ट्रक्चर पे वो काम कर रहा होता है, उसको उस स्ट्रक्चर की पूरी समझ होती है या उसको पूरी तरह से वो जानता होता है। ठीक है, तो आपको भी एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ के बारे में, तमाम कंपोनेंट्स के बारे में बड़े अच्छे तरीके से आपको पता हो। तो आज का हमारा जो कंपोनेंट है, नेक्स्ट कंपोनेंट एक्टिव डायरेक्टरी का, वो है हमारे पास फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट क्या है? अ फॉरेस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ट्रीज दैट शेयर अ कॉमन ग्लोबल कैटलॉग, डायरेक्टरी स्कीमा, लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन। अब फॉरेस्ट क्या चीज़, हमने शुरू में पढ़ा था, डोमेन एक चीज़ थी, ठीक है, डिफरेंट डोमेन्स कंबाइन हुई तो हमारे पास क्या बन गया? ट्री बन गया। ठीक है, अब आगे से जब डिफरेंट ट्रीज कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? एक फॉरेस्ट हमारे पास क्रिएट हो जाता है। जिस तरह मैंने बताया था कि देखें, हम कॉलेज की एग्जांपल लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, हम एक कॉलेज की एग्जांपल लेके चल रहे थे कि जिसमें थे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हमने डिस्कस किया था कि डिपार्टमेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीआईटी, उसके बाद था आर्किटेक्चर और सिविल। अब ये हमारे पास 5 डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी डोमेन है। हर डोमेन के आगे से सब डोमेन्स कौन सी थी? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। उसके आगे से क्या थी? सब्जेक्ट के लिहाज से डोमेन्स डिवाइड हुई थी। ठीक है, तो ये डिफरेंट ट्रीज बने हुए थे। लेकिन जब ये ट्रीज कंबाइन होते हैं और एक कॉलेज के साथ अटैच होते हैं, तो वो कॉलेज जो बनता है वो आपके पास, उसको आप क्या कहते हो? फॉरेस्ट कहते हो, कि जिसके अंदर ही इतने ज़्यादा ट्रीज आपके पास अवेलेबल है। द प्राइमरी सिक्योरिटी बाउंड्री फॉर एक्टिव डायरेक्टरी इज फॉरेस्ट विच कंटेन डोमेन ट्रीज। जो आपके पास प्राइमरी बाउंड्री है, कि आप लेट्स सपोज आप एक सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर चलें, कि आप एक सिक्योरिटी सिनेरियो क्रिएट करें, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या है कि आपके पास एक फॉरेस्ट है। ठीक है, किसी ने भी आपके पास ब्रीच करना है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? फॉरेस्ट के अंदर घुसना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आगे से उसके साथ कनेक्टेड है। फॉरेस्ट अलाउ ऑर्गेनाइजेशंस टू ग्रुप देयर डिवीजन्स विच यूज डिफरेंट नेमिंग स्कीम एंड मे नीड टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन दे वांट्स टू कम्युनिकेट विद द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन वाया ट्रांजिटिव ट्रस्ट एंड शेयर द सेम स्कीमा एंड कॉन्फ़िगरेशन कंटेनर। अब फॉरेस्ट क्या है? डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी मिलके क्या कर सकती हैं? एक फॉरेस्ट बना सकती हैं। जब आप देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक आपके पास आप कह लें कि कोई एक ऐसा इदारा है जिसके अंदर कॉलेजेस भी हैं, स्कूल्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ठीक है, और भी डिफरेंट चीज़ें, ठीक है, लेकिन ऑपरेट एक ही जगह हो रही है, तो क्या है कि वो सारे मिलकर एक प्रॉपर अपना एक पूरा नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है, तो वो एक बड़ा फॉरेस्ट आपके पास क्रिएट हो जाएगा, ताकि और हर एक की डोमेन्स डिफरेंट होगी। कॉलेज अलहदा से ऑपरेट हो रहा होगा, यूनिवर्सिटी अलहदा से, स्कूल्स अलहदा से, लेकिन क्या है उसमें कि वो सारे क्या होंगे? आपस में कनेक्टेड होंगे, सारे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली कर रहे होंगे, लेकिन क्या होगा? सारों की जो स्कीम होगी यूजर्स क्रिएशन की, ठीक है, ट्रस्ट जो होगा, सिक्योरिटी होगी, वो सारों की सेम होगी। द फर्स्ट डोमेन यू क्रिएट इन द फॉरेस्ट इज कॉल्ड द फॉरेस्ट रूट डोमेन। जो पहली डोमेन आप फॉरेस्ट में क्रिएट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट रूट डोमेन। नेक्स्ट है आपके पास, और लास्ट आपके पास जो लॉजिकल कंपोनेंट का लास्ट कॉन्सेप्ट है, वो आपके पास है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। इट इज़ अ लॉजिकल कंपोनेंट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी एंड इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज यूजर्स, ग्रुप्स एंड कंप्यूटर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट आपकी क्या काम करती है कि आपके पास जितने आपके पास एक डोमेन के अंदर या आपके पास एक पूरे फॉरेस्ट के अंदर जितने आपके पास यूजर्स, ग्रुप्स और जितने आपके पास क्लाइंट्स होते हैं, उन सारों को ऑपरेट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है, उनको व्यू करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है, उनको हर तरह से कंट्रोल करने के लिए जो आपके पास लॉजिकल कंपोनेंट यूज़ होता है, उसको आप कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ये जो लेक्चर है, ये हमारा बड़ा छोटा सा लेक्चर है, इसको आप पिछले लेक्चर के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे जो हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स रह गए हैं एक्टिव डायरेक्टरी के। अल्लाह।